Hello and welcome to my channel SK Helping Hand Tutorials. फ्रेंड्स वर्कशीट 8 क्लास 12 इंग्लिश की आज हम सॉल्व करेंगे समझ के साथ में। यही इस चैनल का जो है मेन पॉइंट है। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब राइट नाउ। प्रश्न देखते हैं, यूज़ करेक्ट प्रीपोजिशंस। आपको करेक्ट प्रीपोजिशंस का प्रयोग करना है। यहाँ पे आपको कुछ वाक्य दिए गए हैं जिनमें पहले से ही प्रीपोजिशन का प्रयोग किया गया है परंतु वह गलत है। आपको सही प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हुए वाक्यों को फिर से लिखना है। तो चलिए एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस देखते हैं हम। यहाँ पे एक्सरसाइज के आंसर्स आप देख सकते हैं। आई हैव नॉट मेट माई अंकल सिंस अ लॉन्ग टाइम। तो यहाँ पे सिंस का प्रयोग किया गया है, जबकि यहाँ पे हम जो समय बता रहे हैं वो लॉन्ग टाइम। लॉन्ग टाइम एक निश्चित समय नहीं है, इसलिए यहाँ पे सिंस का प्रयोग नहीं होगा अपितु फॉर का प्रयोग होगा। तो आपका वाक्य पुनः लिखना होगा आपको, आई हैव नॉट मेट माई अंकल फॉर अ लॉन्ग टाइम। दूसरा वाक्य देखते हैं, द फार्मर डिस्ट्रीब्यूटेड स्टिक्स बिटवीन हिज सन्स। यहाँ पे प्रीपोजिशन प्रयोग हुआ है बिटवीन। संख्या हमें सन्स दी गई है, तो बिटवीन का प्रयोग जब हम दो लोगों के बीच में कोई वस्तु का जो है विभाजन कर रहे हैं, वितरण कर रहे हैं दो के बीच में, तब हमें बिटवीन का प्रयोग करना होता है। तो यहाँ पे दो की संख्या निश्चित नहीं है ना, तो ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो इसलिए हमें अमंग का प्रयोग करके इस वाक्य को पुनः लिखना है। आंसर हो जाता है द फार्मर डिस्ट्रीब्यूटेड स्टिक्स अमंग हिज सन्स। नेक्स्ट वाक्य की तरफ बढ़ेंगे। द थीफ जम्प्ड इन अ वेल टू एस्केप अरेस्ट। अरेस्ट होने से बचने के लिए, एस्केप का अर्थ होता है बचना, वो उसने कुएं में छलांग लगा दी। ठीक है, प्रीपोजिशन का प्रयोग हुआ है इन, और वेल का अर्थ होता है कुआं। एस्केप मतलब बचना। तो आपको क्योंकि यह वीडियो ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिए है, तो इसलिए सभी शब्दों का अर्थ आपको यहाँ पे समझाया जाता है। अब देखिए, जब आप जंप करते हैं, किसी भी चीज़ में जंप कर रहे हैं, कोई मेंढक कुएं में कूद रहा है, पानी में कूद रहा है, नदी में आप कूद रहे हैं, कोई व्यक्ति एक सतह पर है और दूसरी सतह पर जा रहा है, एक जगह से दूसरी जगह गति कर रहा है, कमरे के बाहर हैं, आप कमरे के अंदर जा रहे हैं, तो गति करते हुए, तब वहाँ पे हमें इनटू का प्रयोग करना है। तो जंप जब हम करेंगे तो वहाँ पे गति होती है, ध्यान रखिएगा। जंप के बाद हमेशा इनटू का ही प्रयोग करना है आपको। द थीफ जम्प्ड इनटू अ वेल टू एस्केप अरेस्ट, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखते हैं, बिसाइड बीइंग हैविली फाइंड द थीफ वॉज सेंट टू जेल। यहाँ पे बिसाइड का प्रयोग किया गया है जो कि गलत है। बिसाइड का अर्थ होता है किसी चीज़ के किनारे। ठीक है, जैसे मान लीजिए दो व्यक्ति बैठे हैं, तो ये ए है और बी है, तो बी किसके बिसाइड बैठा है? ए के बिसाइड बैठा है, तो वह होता है बिसाइड। अब यहाँ पे हमें बताना है कि उसको ना केवल फाइन किया गया यानी जुर्माना भरा उसने, बल्कि उसे जेल भी भेज दिया गया। तो बिसाइड्स का प्रयोग यहाँ पे हमें करना होगा। एस यहाँ पे लग जाता है। बिसाइड और बिसाइड्स दो अलग अलग शब्द हैं। बिसाइड्स का अर्थ होता है के अलावा। बिसाइड्स बीइंग हैविली फाइंड द थीफ वॉज सेंट टू जेल। अगले वाक्य की तरफ बढ़ते हैं। माई ग्रैंड मदर इज़ प्रैक्टिसिंग योगा सिंस 1999। अब देखिए यहाँ पे जो है 1999 निश्चित समय, सिंस, तो सिंस जो प्रीपोजिशन प्रयोग हुआ वो बिल्कुल सही है। तो अपने आप में ये वाक्य प्रीपोजिशन की गलती नहीं है, अपितु यहाँ पर उसके साथ में क्या प्रयोग होना चाहिए, क्रिया का रूप जो है वह गलत दे दिया गया है। इज़ नहीं होके यहाँ पे होना चाहिए था हैज़ बीन। मेरी माताजी 1999 से प्रैक्टिस कर रही हैं। माई ग्रैंड मदर हैज़ बीन प्रैक्टिसिंग योगा सिंस 1999। नेक्स्ट वाक्य देखते हैं। माई ब्रदर विल कम बैक फ्रॉम जर्मनी इन नेक्स्ट दिसंबर। अब देखिए, जब भी नेक्स्ट का प्रयोग दिसंबर, जनवरी, फरवरी अर्थात किसी महीने के साथ में होता है या किसी वर्ष के साथ में होता है, 1998, 2022 है ना, तो तब आपको इनका प्रयोग नहीं करना होता। नेक्स्ट, बस नेक्स्ट लगाना है, ना ही आपको द का प्रयोग करना होता है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आप द का भी प्रयोग नहीं करेंगे और प्रीपोजिशन इन का भी प्रयोग नहीं करेंगे। तो वाक्य सीधे ही लिखना है, माई ब्रदर विल कम बैक फ्रॉम जर्मनी नेक्स्ट दिसंबर।
अगला वाक्य देखते हैं हम जल्दी से। वी स्टॉप्ड फॉर जयपुर इन द दीपावली हॉलीडेज़। हम जयपुर में रुके दीपावली हॉलीडेज़ के लिए, है ना, तो हम जयपुर में रुके, तो यहाँ पे जयपुर में रुकना है, हम जयपुर के लिए नहीं रुकेंगे, हम जयपुर में रुकेंगे। तो वी स्टॉप्ड इन जयपुर, जयपुर में रुके। ऊपर इसका अर्थ क्या हो जाता है, जयपुर के लिए रुके। तो जयपुर के लिए रुकेंगे क्या हम, क्या जयपुर आएगा हमारे पास, नहीं, तो हमें लिखना है इन जयपुर। फॉर द दीपावली हॉलीडेज़, और किसके लिए, दीपावली हॉलीडेज़ के लिए हम रुके। नेक्स्ट वाक्य देखेंगे। अ मैन इज स्टैंडिंग आफ्टर द मिरर। तो यहाँ पे हम मिरर के सामने खड़े होते हैं, तो यहाँ पे इन फ्रंट ऑफ द मिरर का प्रयोग होगा। अ मैन इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द मिरर, ठीक है। इन फ्रंट ऑफ होता है मिरर के सामने खड़े होना। प्लेयर्स आर प्लेइंग इन टू द ग्राउंड। अब देखिए जो प्लेयर्स हैं वो खेल के मैदान में खेल रहे हैं, वो एंट्री नहीं कर रहे हैं, बाहर से अंदर जा नहीं रहे, वो पहले से अंदर हैं और खेल रहे हैं। तो इनटू के स्थान पर हमें इन का प्रयोग करना और हमारा आंसर हो जाता है ये, प्लेयर्स आर प्लेइंग इन द ग्राउंड। नेक्स्ट वाक्य देखेंगे। द विनर इज़ वेरी प्राउड ऑफ हिज विक्ट्री। इस वाक्य में कोई गलती नहीं दी गई है, तो आपका उत्तर सेम आपको लिखना है, द विनर इज़ वेरी प्राउड ऑफ हिज विक्ट्री, ठीक है। वह विक्ट्री होती है जीत, और प्राउड माने गर्व महसूस होना। तो प्राउड के बाद हमेशा ही ऑफ का ही प्रयोग होता है, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। परीक्षा में हो सकता है कि आपको एट दे दिया जाए, अबाउट दे दिया जाए, है, तो वो सब गलत होंगे। आपको लिखना होगा प्राउड ऑफ, जो कि इसके साथ में सही प्रीपोजिशन है। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया। समझ के साथ आप इस एक्सरसाइज को हल कर सकेंगे। एक्सरसाइज को हल यदि आप सुविधाजनक रूप से कर सकते हैं तो डू कमेंट एंड डू शेयर। आपके कोई आइडियाज़ और सुझाव भी आमंत्रित हैं। धन्यवाद।